अस्सलाम वालेकुम फेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एयर सक्शन वाल्व या यूरो 2 डिवाइस जिसको हम कहते हैं यहाँ पर। ये YBR में फ्यूल टैंक से नीचे लगी होती है, 3 जगह से ये कनेक्टेड होती है। एक तरफ इसकी कनेक्टेड है एयर फिल्टर से, दूसरी तरफ ये सिलेंडर हेड से एक मेटल पाइप और बाद में वो रबर हो जाता है। तीसरा ये इनटेक मैनिफोल्ड के पास है, ये छोटा सा वैक्यूम एक्चुएटर इसमें लगा हुआ है, डायाफ्राम है, उससे ये कनेक्टेड होती है। तो ये किस तरह काम करती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या चीज़ नहीं है। ये EGR वाल्व नहीं है, ये एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन जो है वो क्या करती है, वो एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस को दोबारा से रीसर्कुलेट करती है इनसाइड द कंबस्शन चेम्बर आफ्टर द फ्यूल इंजेक्शन। जो भी आपका फ्यूल इंजेक्शन है या कार्बोरेटर, उसके बाद जो इनटेक मैनिफोल्ड होता है उसमें इसको डाला जाता है, और ताकि वो चीज़ें दोबारा अनबर्न जो रह गई हैं वो दोबारा बर्न हो जाएं। ये सिस्टम उसके बिल्कुल 180 डिग्रीज काम करता है। ये एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस को रिसर्कुलेट नहीं करता, ये बल्कि ये फ्रेश एयर को, फिल्टर्ड एयर को इंजेक्ट करता है एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस में। उसका फ़ायदा क्या होता है? जो फ्रेश एयर एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस में ऐड करने का फ़ायदा सिर्फ एमिशन कंट्रोल है। ये कोई परफॉर्मेंस डिवाइस नहीं है। इसका काम एग्जॉस्ट से निकलने वाली एमिशंस को रिड्यूस करना और उनको लेस हार्मफुल करना है। एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस ज़्यादातर आपको पता है कि वो एनवायरनमेंट के लिए भी, और जो हम ह्यूमंस हैं, जो लोग सांस लेते हैं, उनके लिए भी वो पॉइजनस होती है। उसमें सबसे ज़्यादा पॉइजनस जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, और इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी उसमें होती है। ये हाई टेम्परेचर पे निकलने वाली गैसेस होती हैं। एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर अराउंड अबाउट 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे एग्जॉस्ट गैसेस में फ्रेश एयर ऐड करने से 2 काम होते हैं। एक तो फ्रेश एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो रिएक्ट करती है उस टेम्परेचर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड से, और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से कम हार्मफुल होती है। इसके अलावा दूसरा काम ये होता है कि वो एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर जो है वो नीचे ले आती है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर एग्जॉस्ट गैसेस का होगा उतने ही जो गैसेस उसमें से निकलने वाली हैं वो ब्रेक डाउन होकर फर्दर हार्मफुल और पॉइजनस हो जाती हैं। तो अब आ जाते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह है। ये एक वॉल्व है और इसका जो फ्लो है वो इस साइड से इस साइड पर है, ना कि इस साइड से इस साइड पर। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसमें इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक रीड वाल्व लगा हुआ है। रीड वाल्व वन वे वाल्व को भी कहते हैं, और उसका काम इसी चीज़ को रोकना है कि इधर से फ़्लो इस साइड पे नहीं होगा, वन वे होगा, इधर से हवा इधर जा सकती है। ठीक है, अब क्या हर वक्त हवा इसमें से इधर जाती रहती है? नहीं, वो कंट्रोल होता है इस वाले पोर्शन से। ये जो ऊपर एक छोटा वैक्यूम पाइप लगा हुआ है, यहाँ इसके अंदर एक डायाफ्राम है। जब उसको वैक्यूम मिलता है तो वो एयर फ्लो बंद कर देती है, और जब वैक्यूम कम होता है या ख़त्म होता है इसमें, तो वो एयर फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब आपको पता चल गया कि ये वैक्यूम जब इसमें होगा तो ये हवा क्रॉस नहीं होने देगा, जब इसमें वैक्यूम नहीं होगा तो ये हवा क्रॉस होती रहेगी। नॉर्मल जब बाइक अभी इस वक्त है, इसमें अगर मैं यहाँ पे फूंक मारूँगा तो हवा इसमें जाती हुई आपको महसूस हो जाएगी आराम से, और अगर मैं इस पाइप में फूंक मारूंगा तो हवा इधर नहीं जाएगी, ये कभी भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो आइए पहले मैं इस पाइप को उतारता हूँ यहाँ से। इसमें मैं फूंक मार रहा हूँ और फ्लो पूरा है। अगर मैं इसको सक्शन में देता हूँ तो मुझे नहीं आने दे रहा वो जी। तो ये मैंने इसका एयर फिल्टर से कनेक्शन उतार दिया है, और इसमें मैंने एयर ब्लो करके देखी है तो वो डायरेक्टली इसमें एयर आराम से इस तरफ जा रही है, और जब मैं इसमें सक करता हूँ तो मुझे एयर वो पास नहीं होने देता। यानी इसमें जो रीड वाल्व है, वन वे वाल्व है, वो परमानेंट है, वो किसी हालत में भी वो चेंज नहीं होता। इस फ्लो को वो हमेशा एयर फिल्टर की साइड से सिलेंसर की तरफ जाने देगा और सिलेंसर से उल्टा नहीं आने देगा। ये जो ऊपर वाला जो डायाफ्राम का जो एक्चुएटर है, जिसके अंदर डायाफ्राम लगी हुई, इसकी कनेक्शन जो है वो
आपको नज़र आ रहा है जो कार्बोरेटर के बाद जो इनटेक का मैनिफोल्ड है उसके अंदर वो लगी हुई है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन आपको कर दूँ कि ये जो ब्लॉक है जिसको इनटेक कहते हैं, हम हड्डी भी कहते हैं इसको यहाँ पे लोग, इसके ऊपर जब इनटेक प्रेशर है, जब इंजन स्टार्ट होता है तो इसका ये थ्रोटल वाली जो जगह है ये बंद है इसकी, ठीक है। इंजन स्टार्ट है, वो पिस्टन काम कर रहा है, वो सक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो थ्रोटल की जो बटरफ्लाई है वो क्लोज्ड है। तो जब क्लोज़ होगी वो अंदर सक करने की कोशिश करेगा, उस वक़्त मैक्सिमम इस वक्त इनटेक का वैक्यूम होता है यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर। तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर है, उसने उसको खींच के रखा हुआ है। मैंने आपको ये बताया था कि जब इसमें वैक्यूम आएगा तो ये इस सर्किट को क्लोज़ कर देगी, और जब इसमें वैक्यूम नहीं होगा तो ये ओपन कर देगी। नॉर्मल हालत में ये ओपन है, जब उसमें वैक्यूम आएगा तो ये इसको क्लोज़ कर देगा। अब बाइक जब मैं स्टार्ट करूँगा आइडल आरपीएम पे वैक्यूम मैक्सिमम होता है, इस तरफ वैक्यूम ज़्यादा है। जब मैं थ्रॉटल खींचता हूँ तो इस तरफ वैक्यूम बढ़ता है और इधर वैक्यूम नीचे जाता है, इन्वर्सली होता है। जब एक्सीलरेटर दिया जाता है तो वैक्यूम कम होता है, एयर फ्लो बढ़ जाता है। जब थ्रॉटल बंद किया जाता है तो वैक्यूम बहुत बढ़ता है, एकदम से डिसेलरेशन के ऊपर वैक्यूम बढ़ता है और ये रास्ता क्लोज़ हो जाता है, ऑक्सीजन पास नहीं होती। क्योंकि अगर डिसेलरेशन के ऊपर या कम उसके ऊपर ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है सिलेंसर में, तो वहाँ पर ऑक्सीजन अगर ज़्यादा जाएगी इस एग्जॉस्ट गैस के अंदर, एग्जॉस्ट सिलेंसर के अंदर ऑक्सीजन का ज़्यादा जाना भी डिसेलरेशन के अंदर, वो वहाँ पर जो है वहाँ पर छोटे छोटे कंबस्शंस हो सकती हैं, जो कि बैक फायर जिन्हें कहा जाता है। जब आप उसे डीसेल पॉप कहते हैं, डीसेलरेशन पॉपिंग साउंड होती है। जो डीसेल पॉप है वो फ्री फ्लो एग्जॉस्ट जो होते हैं उनमें ज़्यादातर होती है, क्योंकि उनमें से ऑक्सीजन उल्टी घुस जाती है। और या फिर ये वाला जिनमें छोटी बाइक्स हैं जिनके अंदर ये अगर ये काम ना कर रहा हो रीड वाल्व, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा फ्रेश एयर वो डिसेलरेशन में एग्जॉस्ट में एंटर हो जाती है, और वहाँ पर जो है टेम्परेचर बढ़ता है और फिर वहाँ पे कंबस्टन्स और एक्सप्लोजन्स होती हैं छोटी छोटी। तो इसका काम ये है। अब बाइक को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वैक्यूम, इसके साथ वैक्यूम गेज लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वैक्यूम काम करता है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए कि यहाँ से ये एयर फिल्टर से हवा खींचता है और एग्जॉस्ट में देता है, ना कि एग्जॉस्ट से हवा इधर आती है, इसको प्रूव करने के लिए मैं वैक्यूम, मेरे पास ये वैक्यूम गेज है, ये प्रेशर ऊपर भी बताती है। अगर उधर से हवा इधर आ रही होगी तो ये ऊपर जाएगा, अगर उधर से हवा खींच रहा होगा तो ये नीचे जाएगा। तो आए इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। आपने देखा ये 0 से नीचे आ गया, और जैसे जैसे मैं रेस बढ़ाऊंगा ये ज़्यादा वैक्यूम बढ़ता जाएगा। और जैसे मैं डिसेलरेशन करता हूँ एकदम से बढ़ता है। तो ये आपने देख लिया है कि ये बेसिकली किस तरह से काम कर रहा है, और इसका जो फ्लो ऑफ एयर है वो क्या है, और कितने आरपीएम्स के ऊपर ये बढ़ाता है एयर को और कितने आरपीएम्स पे ये क्लोज़ कर देता है। और इसको अगर समराइज़ करें तो ये जब इसको उस पोर्ट में, इस पोर्ट में इसको वैक्यूम ज़्यादा मिलेगा तो ये रास्ता बंद कर देगा। जब मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ तो ये एक आवाज़ आती है, ये एक पल्सेशन इसमें आवाज़ आ रही है पल्स की, और यहाँ पे आप फील भी करेंगे तो ये आपको पल्स महसूस होगी। तो पल्स बेसिकली ये है कि ये 4 दफ़ा पिस्टन, ये 4 स्ट्रोक इंजन है, तो ये 4 स्ट्रोक में से एक स्ट्रोक इनटेक स्ट्रोक होता है, उसमें ये हवा खींचता है। तो ये जो वैक्यूम पीछे लगा हुआ है ये भी उससे एक्टिवेट होता है। जब एक वैक्यूम की स्ट्रोक आती है उसकी इनटेक की, तब ये हवा खींच के उसको बंद करता है। बाकी 3 स्ट्रोक्स में हवा जाती है, फिर एक स्ट्रोक में ये हवा बंद करता है। इसलिए आपको ये महसूस हो रहा है कि इसमें ये एक पल्सेशन है।
वही पल्सेशन, सेम रिदम की पल्सेशन आपको एग्जॉस्ट में मिलेगी, क्योंकि जिस तरह एक इनटेक 4 स्ट्रोक्स में एक इनटेक स्ट्रोक होती है, उसी तरह 4 स्ट्रोक्स में एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक होती है। ये इसका मैकेनिज़्म है। ये शॉर्ट वीडियो इतनी शॉर्ट नहीं रही। मेरा ये था कि मैं 5 मिनट के अंदर अंदर इस टॉपिक को क्लोज़ कर दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो गया। आई होप कि आपको समझ आई होगी, पसंद आया होगा, और कुछ गलत जो इसके बारे में गलत फहमियाँ थी वो ख़त्म हो गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।